राजस्थान 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केकड़ी की जनता में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। ये विधायक की दावेदारी करने का क्या मानस बना, क्या कारण रहा, उसके बारे में आप बताइए। ऐसा है, मैं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करता आ रहा हूँ। मैंने संगठनों में भी काम किया और 2 बार मैं पार्षद भी रहा हूँ। वर्तमान में मैं पार्षद हूँ। कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता के चलते इस क्षेत्र में जो पिछड़ी जातियां हैं, खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ जिस प्रकार का सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होना, संगठन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होना, सबसे बड़े कारण ये रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस प्रकार की नीतियों के साथ हमारे लोगों के और वर्ग के लोगों के साथ जिस प्रकार का भेदभाव हुआ है, उन कारणों को लेकर हमारे जितने भी BR अम्बेडकर जी के अग्रिम संगठन हैं, जैसे आप मान लो आज़ाद समाज पार्टी, भीम सेना और अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी, जितने भी संगठन हैं, तो सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने, युवा कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने एक राय होकर इस बार 2023 के चुनाव में हमारे वर्ग का, अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। लेकिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं और सबसे ज्यादा विकास पुरुष डॉक्टर रघु शर्मा है, जिन्होंने विकास भी बहुत कराया, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी बहुत लगे हैं। क्या आप उनसे टक्कर ले पाएंगे? टक्कर तो क्यों, उसमें लड़ाई तो है नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और जहां अगर मेरे वर्ग के लोग अगर चुनाव करते हैं मेरा और मुझे चुनाव लड़ाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर हम लोगों में से एक राय होकर हमारे युवा कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से 3 या 4 नाम हमने आगे दिए हैं, हमारे पार्टी है भीम आर्मी, जिसके संयोजक है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको हमारे नाम दिए गए हैं। और यहाँ चुनाव तो निश्चित है कि आज़ाद समाज पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 28 के पार्षद हैं अभी वर्तमान में, और आपके वार्ड में विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास की अगर बात करें तो सड़क नाली ही विकास नहीं होता। बहुत से लोगों की मूलभूत समस्याएं भी होती है, प्रशासनिक समस्याएं भी होती है, सरकार के जनप्रतिनिधियों, नुमाइंदों से कितने ही काम होते हैं जिनकी उपेक्षा रही है पूरे क्षेत्र में। तो हम खुद भी आहत हैं। और आप लोगों को पूरे 3 सालों में जब से बोर्ड बना नगर परिषद का, तब से पूरे शहरवासियों को पता है कि पार्षदों की भूमिका पूरी तरह शून्य रही है और बड़े लीडरों का यहाँ बोलबाला रहा है और पार्षदों की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई और प्रशासक हावी रहा है। तो प्रशासक क्यों हावी रहा है? क्योंकि सरकार के बड़े लीडरों का, विधायक का और भी बड़े आला नेताओं का, इनका सबके सहयोग से वो लोग है ना इस तरह की तानाशाही करते रहे और पार्षद बेचारे पिसते रहे। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वो काम नहीं करवा पाए। तो आप जनता के बीच में कब से जाना शुरू करेंगे? बिल्कुल, मैं लगातार लोगों के बीच हूँ और हमारी लगातार निरंतर सभाएं, मीटिंगें होती रहती है। और हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि चुनाव तो आज़ाद समाज पार्टी से लड़ा जाएगा। अब आगे की आपकी क्या रूपरेखा है? रूपरेखा, चुनाव लड़ेंगे। जनता के लिए कोई संदेश? जनता के लिए यही संदेश है कि आप लोगों ने भी लंबे समय से देखा है कि जब लोग पावर में होते हैं तब आपकी परवाह नहीं करते हैं। खासकर इस क्षेत्र के में दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब पावर में होते हैं तो आप लोगों की परवाह नहीं की जाती है। अब जब से चुनाव आता है तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही प्रत्याशी आपके बीच में आए हैं। ये लोग 10, 15, 20 दिन तक लोगों के ऊपर खर्चा करेंगे, नाना प्रकार के लाभ देंगे, लेकिन आप लोगों को 10-15 दिन यह अच्छा समय दिखाकर फिर 5 साल ये आप लोगों को लूटेंगे। ये आप लोग भी जानते हैं और इस क्षेत्र की जनता भी जानती है। तो ऐसे लुटेरे लोगों को ना चयन कर आप अपने व्यक्ति को चुनाव करें जो आपके बीच में रहता हो, जो ईमानदार हो, कम से कम आप लोगों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण आपके समय पर करा सके। बहुत से दावेदार हैं जो बाहर के हैं, क्या जनता उनको चुनेगी? बाहर के दावेदारों को सारे बाहर के। अब तक 2008 से लेकर 13 तक, फिर 13 से लेकर 18 तक, 18 से लेकर अब 23 तक, कहने को वो स्थानीय हैं, लेकिन क्षेत्र में वो लोग रहते नहीं हैं। कहीं भी विधानसभा में अगर वो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो आप बताएं हमें, रहे हैं क्या कभी? लेकिन विशेष वर्ग के लोगों के साथ ही
उनका तालमेल रहा है और उन्हीं लोगों को चाहे सत्ता का सुख भोगने का अवसर मिला हो या किसी भी प्रकार का लाभ मिला हो तो उन्हीं लोगों को मिला है। तो जातिगत मानसिकता के चलते यहाँ विधानसभा क्षेत्र में सभी लोग आहत हैं और पब्लिक की भी ये मांग है कि कोई नया चेहरा है, हमारे बीच का है, तो उस व्यक्ति का चुनाव करने के लिए जनता मन बनाए बैठी है। और निश्चित रूप से इस बार केकड़ी के अंदर ना तो कांग्रेस होगी ना भाजपा होगी, अलग ही चेहरा होगा, अलग ही नाम होगा, अलग ही बिसात बिछेगी। केकड़ी की जनता में एक ये भी बात चल रही है कि हो सकता है इनका ऊपर कोई दबाव आ जाए और उनको बिठा दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। दबाव तो डालने में डालेंगे, शासनिक प्रशासनिक तरीके से पहले भी लोगों को दबाते आए हैं तो आज भी दबाएंगे, क्योंकि पूरी तरह जिस प्रकार का जाल बिछा रखा है प्रशासनिक, जो ढांचा तैयार कर रखा है वो जातिगत मानसिकता के तहत आपको देखने को मिलेगा कि अभी हाल ही में 19 जिले बनाए गए थे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा। तो 19 जिलों में जिला स्तर के कलेक्टर, एसपी, सारे डिपार्टमेंट के विभाग के अधिकारी लगे थे, लेकिन 19 जिलों में से सिर्फ और सिर्फ केकड़ी जिला कलेक्टर श्रीमान खजान सिंह जी को ही यहाँ से हटाया गया। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि जातिगत मानसिकता किस चरम तक है यहाँ। इस विषय को लेकर आज पूरे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समाज में आक्रोश है और भरपूर आक्रोश है। यहाँ पे अधिकांश ब्राह्मणवाद ज्यादा है, क्या आप उस ब्राह्मणवाद को मिटाएंगे? लड़ाई ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है। यहाँ पे जब भी कोई विधायक बना है ब्राह्मण बना है। तो इसी परिपाटी को तोड़ने के लिए आज जितने भी युवा कार्यकर्ता क्षेत्र के, आज जिनकी जितनी संख्या है, उन लोग चुनाव कोई से भी हो, चाहे वार्ड पार्षद के हो, चाहे विधानसभा विधायक पद के हो, सभी में खर्चा होता है। इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। तो आप एक मध्यम परिवार से हैं, क्या आप ये खर्चा सहन कर पाएंगे? देखो, पहली बात तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, जैसे अगर मेरी बात है तो मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। मेरी माताजी एक सफाई कर्मचारी है, मेरे पिताजी भी सफाई कर्मचारी रहे हैं। तो रही बात खर्चे की, तो खर्चा तो पब्लिक पर वो लोग करेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र को लूटा है, क्षेत्र की जनता को लूटा है, क्षेत्र की ज़मीनें हड़पी है, नाना प्रकार से लोगों को लूटा गया, कोसा गया, तो वो लोग खर्चा करेंगे। और इन लोगों को लूटने में कहीं कोई गुस्ताखी भी नहीं है। मैं तो जनता से, पब्लिक से, इस क्षेत्र के लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति खर्चा करने जा रहा है उस व्यक्ति का लाभ ले पूरा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को लूटा है, आप भी लूटे ही नहीं, लेकिन गुप्त आपका मतदान है, मतदान कोई देखने नहीं आ रहा है, लेकिन आप उस व्यक्ति का चुनाव करें जो व्यक्ति आपके बीच में हो, ईमानदार हो। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जितना मैं खर्च कर सकूं, लेकिन चुनाव आयोग जो सीमा निर्धारित करता है, हो सकता है मैं उससे भी कम खर्च पैसा करूं। तो ये मेरे विषय में मैं कह रहा हूं, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा, ईमानदारी से लोगों से अपील करूंगा और उनके बीच रहकर उनके काम निराकरण करने का संकल्प सभी लोगों के साथ लिया है हमने, और वो काम करेंगे पूरा। आपकी टीम तैयार है? बिल्कुल कंप्लीट तैयार है, पूरी निडरता के साथ। केकड़ी के विधानसभा क्षेत्र में ये भी चर्चा चल रही है कि आपके साथ में 9 पार्षद भी लगे हुए हैं। देखो, सबका बड़ा बड़ा मत है, सबका बड़ा बड़ा मत है, और पार्षदों का मेरे ऊपर तो स्नेह है, क्योंकि हमने कभी पॉलिटिशियन राजनीति नहीं की। हमने सदैव समान रूप से सभी लोगों को सम्मान दिया और मुझे भी सम्मान मिला, क्योंकि मैंने भी कभी दलगत राजनीति से, मतलब दलगत राजनीति मैंने भी नहीं की। तो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कोई भी हो, XYZ किसी भी विचारधारा के नागरिक हो, सब लोगों का मुझे हमेशा सहयोग मिला है। और आगामी चुनाव में जो चुनाव लड़ने जा रहा हूं, तो उस चुनाव में मुझे सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि मुझे इतने हजारों सैकड़ों लोगों के फ़ोन आते हैं, और भाई साहब आप चुनाव लड़ो, जितेंद्र जी आप चुनाव लड़ो। तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ा रही है। टिकट फाइनल कब हो जाएगा आपका? देखने को मिलेगा आपको शीघ्र ही, जल्द ही, और एक बड़ी सभाएं भी होगी यहाँ। टिकट लगभग ये मान लो 18 तारीख से पहले टिकट फाइनल हो जाएगा।